स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वह रीजनिंग का दूसरा है। इससे पहले मैंने आपका कल प्रैक्टिस सेट आपका एक अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। यकीन मानिए आपका हूबहू पेपर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। 35 में 35 का हमारा टारगेट रहेगा और बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊँगा। और इसमें आपको मिक्स कंटेंट मिलेंगे, पूरे रीजनिंग के मिक्स कंटेंट मिलेंगे और सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और प्रीवियस पर आधारित आपका ये आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका जो लेवल है कहीं ना कहीं अगर आप डेली प्रैक्टिस से लगाते हैं तो आपका लेवल एग्ज़ाम तक इतना मजबूत हो जाएगा कि आप रीजनिंग को धुआं पे उड़ा देंगे। तो चलिए देखिए आपका प्रैक्टिस सेट आपका समान बुद्धि भाग नंबर 3 है। क्या कह रहा है देखिए 99 नंबर क्या कह रहा है। 99 से आपको 103 तक दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए क्या कह रहा है, निर्धनता का संबंध आपका किससे दे रखा है, तो आपका बेरोजगारी से। तो यानी निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से है तो आपका रक्त क्षीणता का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे रखा है कुपोषण, निरक्षरता, सूखा और मृत्यु। तो देखिए 99 में जिस प्रकार बेरोजगारी की स्थिति में आपकी गरीबी पैदा होती है, यानी देखिए अगर आप निर्धन हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेरोजगार हैं और आपको उससे आपकी जो है गरीबी आती है। उसी प्रकार कुपोषण की स्थिति में आपके रक्त की क्या, तो कुपोषण की स्थिति में आपकी जो है रक्त की क्षीणता नामक रोग पैदा हो जाता है। क्या, तो रक्त की कुपोषण के चलते आपका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट कह रहा है कि कुपोषण के चलते आपको रक्त क्षीणता की आपकी दिक्कत हो जाती है। और देखिए 100वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रोत्साहित का संबंध आपका प्रोत्साहित करना, उसका संबंध रोक लगाना है। तो आगे का देखिए इसका संबंध क्या होगा। लाभ का अर्थ आपका सफलता से दे रखा है, दुर्लभता से आपका अधिवेश दे रखा है, देखना का विश्वास करना है, हृदय का आत्मा दे रखा है। तो प्रोत्साहित करना, रोक लगाने का संबंध इससे आपका क्या हो जाएगा। 100 नंबर में पूछ रहा है आपका। तो देखिए 100 नंबर है आपका। तो देखिए जिस प्रकार प्रोत्साहित करने से आपका अगर किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो उस पर रोक लगेंगे। क्या, तो रोक लगाना का अर्थ होगा उसका विपरीत होगा। ठीक उसी प्रकार आपका दुर्लभ चीज़ों से आपका विपरार्थक क्या हो जाता है, तो आपका अधिविशेष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 101 नंबर क्या कह रहा है। 101 नंबर क्या कह रहा है कि आपका ACF दे रखा है, JL को संबंध आपका देखिए UW का और Z का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए आपका A से क्या हुआ है, A से आपका क्या हुआ है, तो आपका +2 हुआ है। कितना हुआ है, +2 हुआ है। उसी प्रकार C से क्या हुआ है, C से F क्या, देखिए C से F का क्या हुआ है, तो +3 हुआ है, +3 हुआ। उसी प्रकार देखिए आपका इधर J से L के बीच क्या है, तो आपका J से L के बीच क्या हुआ है, तो देखिए आपका F से J पे जाएंगे। किस पे, तो F से J पे जाएंगे, F से J पे जाएंगे। कितने का आपका देखिए F हमारा 6 पे होता है और J हमारा 10 पे होता है। तो देखिए आपका क्या हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 और +3 तो कितना हुआ है, तो प्लस आपका 4 हुआ है। फिर देखिए और फिर J से आपका किस पे गया है, तो J से आपका गया है L पे, J से आपका L पे गया है तो कितना बड़ा है, तो J आपका 10 पे यानी +2 हुआ है। उसी प्रकार U पे देखिए, तो उसी प्रकार U पे लेंगे। देखिए U और W, U हमारा किस पे होता है, U 21 पे होता है और W हमारा 23 पे होता है। कितना हुआ है, तो +2 हुआ है। उसी प्रकार W हमारा 23 पे होता है, Z हमारा 26 पे होता है। कितना हुआ है, तो +3 हुआ है। उसके बाद +4 करेंगे तो Z में +4 जोड़ेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी पे पहुंच जाएंगे। 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 पे क्या होता है, क्या है, तो हमारा डी होता है। तो डी हमारा एक भी ऑप्शन पे है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपका दे रखा है ये, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध आगे इसका संबंध पूछ रहा है। तो देखिए आपका 102 है तो बी से डी हुआ है।
बी से डी हुआ है तो आपका 2 हुआ है, डी से जी हुआ है तो कितना हुआ है +3 हुआ है, जी से आपका एच हुआ है तो कितना हुआ है, तो जी से आपका 1 हुआ है। फिर देखिए ओ से क्यू हुआ है, ओ 15 पे क्यू 17 पे आपका 2 हो गया, क्यू से टी हुआ है +3 हुआ है, क्यू 17 पे टी 20 पे आपका फिर आपका कितना हुआ तो 1 हुआ है। उसी प्रकार एफ हमारा 6 पे, एच हमारा 8 पे कितना हुआ है +2 हुआ है, एच 8 पे के 11 पे कितना हुआ तो 3 हुआ है। उसी प्रकार देखिए के एल आपका +1 हुआ है। तो यही संबंध आपको आगे देखना है, ये आपका संबंध यानी आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है, ये आपका चल रहा है आगे। इसमें आपका ये वाला संबंध आपका और किस में है क्या है, तो ये आपका ये वाला संबंध आपका चल रहा है। तो ये आपका 21 ऑप्शन में है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, तो आपका उसी प्रकार देखेंगे तो 102 है। तो एफ क्या दे रखा है, तो एफ यह वाला संबंध किस में निकलेगा, तो एस यू एक्स वाई में, किस में, तो एस यू एक्स वाई में। तो देखिए आपका यहाँ दे रखा है क्या, तो यू दे रखा है, यू में क्या करेंगे, यू में आपका यू 21 पे होता है तो आएगा क्या, तो देखिए यहाँ ये दे रखा है ये एस यू, ये आपका 2 का, फिर यू आपका 21 पे, एक्स पे, ये आपका 3 पे, फिर आपका एक्स वाई आपका 1 पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा 100 हाँ 101 था, 102 था, 102 था, 101 तो हमारा हो गया था ना, हाँ 102 था। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि 25 का संबंध 125 से दे रखा है, किसका, तो 25 का संबंध 125, तो इधर आपका इसका संबंध पूछ रहा है। तो देखिए हुआ क्या है, तो 25 में क्या, 25 का आपका किस में मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हम 25 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 125 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 625 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 3125, ये हमारा देखिए 625 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3150 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 104 से 106 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो सितार दे रखा है, वायलिन है, मुरली है और बीड़ा है। तो कौन सी आपकी विकल्प जो है आपका भिन्न है, तो देखिए मुरली बांसुरी को छोड़कर, किसे, तो मुरली बांसुरी को छोड़कर अन्य सभी संगीत आपके हाथों से बजाई जाती। मुरली किसे, तो मुरली आपकी फूंक मार के बजाई जाती है। मुरली कैसे, तो मुंह से आपके सांसों द्वारा फूंक मार के बजाई जाती है। तो आपका कौन सी भिन्न हो जाएगी, तो आपकी मुरली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आपका 105 में यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें बताइए आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए यू को छोड़कर, किसे, यू को छोड़कर आपके अन्य सभी अक्षर जो हैं अंग्रेजी के व्यंजक हैं, क्या, तो अंग्रेजी के व्यंजक है, जबकि यू जो है आपका है अंग्रेजी का एक स्वर है। फिर देखिए 106 दे रखा है कि 4 का 12 से संबंध है, 8 का 16 से, 14 का 24 के, 16 से आपका 14 का संबंध दे रखा है। तो देखिए 4 और 8 में कितना जुड़ा है, तो आपका 8 जुड़ा है, 8 और इसमें 8 जुड़ा है, 14 14 26 और तो 14 और 10 आपका कितना हुआ है, तो 24 हुआ है। और देखिए इसमें 8 6 14 हुआ है। तो देखिए आपका अलग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 10 का डिफरेंट है, बाकी में आपका 8 8 का है। आगे बढ़े, अगर क्लास पसंद आई आ रही होगी तो आप लाइक ज़रूर करते चलिएगा। फिर आगे 107 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और हूबहू आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। अब तो लेवल आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन दिन पे दिन आपका बढ़ रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 107 से 108 तक दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो अनुक्रम को पूरा करेगा, ये देखिए आपका TRPNL, इससे आगे क्या आएगा, तो देखिए आपका क्या हुआ है, टी हमारा किस पे होता है, तो टी आपका 20 पे होता है, किस पे होता है, तो टी हमारा 20 पे होता है, आर हमारा कितना हुआ है, तो -2 हुआ है, आर हमारा 18 पे, पी 16 पे कितना हुआ है, -2 हुआ है, पी हमारा 16 पे, एन 14 पे -2, एन 14 पे, एल 12 पे -2,
फिर -2 कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, जे प्राप्त होगा। जे क्यों, जे हमारा 10 पे होता है। किस पे है, तो जे हमारा 10 पे होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जे में माइनस फिर 2 करेंगे तो हमें एच प्राप्त हो जाएगा। जे एच हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, सी डी ई, ए बी सी डी ई और आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर क्या आएगा आपका क्यू आर एस टी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 109 नंबर, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। क्या कहा कि देखिए, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वह मेरे भाई का इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से आपका क्या संबंध है। क्या कह रहा है, देखिए कि माला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए ये आपकी माला हो गई, ये आपकी माला है, ये आपकी माला है। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, कौन कह रही है, तो कला कह रही है। कला क्या कह रही है कि वह मेरे भाई की, कौन, तो कला की, कला का भाई, कला का जो भाई है, कला का भाई, कला का भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, यानी इसके इकलौती बहन की पुत्री है। ये कौन है, तो आपकी माला, कौन, तो माला इसके इकलौती बहन की पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए यह स्पष्ट होता है कि माला कला की पुत्री का संबंध है। क्या, तो माला का कला से पुत्री का संबंध है, क्या हो जाएगी, तो उसकी पुत्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, और आप देखिए कॉपी और कलम लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। टेस्ट देने से पहले मैं भूल गया था बताना, कॉपी कलम लेके बैठिए और इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करके तब आगे बढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चन ना समझ आए उसे कमेंट कीजिएगा, और अंत में आपको 35 में आपका क्या स्कोर रहा आपको ये भी बताना है। अगर देखिए डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी आपको जो है रीजनिंग मजबूत हो पाएगी। फिर देखिए कि आगे क्या पूछ रहा है, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, कौन, तो राम जो है आपका श्याम से कम तेज दौड़ता है। फिर क्या कह रहा है, श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो देखिए टॉम आपका हो गया, टॉम हो गया, टॉम। फिर आपका क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, श्याम। श्याम के बाद आपका कौन हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। फिर आपका कौन हो जाएगा, फिर आपका राम हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो सबसे तेज़ कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज़ आपका कौन सा दौड़ेगा, तो टॉम हो जाएगा। टॉम है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि क्या दे रखा है, अप्रिय सेक्शन को किसी कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका कोड इसी में ढूंढना है। तो आर का कोड कितना है, तो देखिए आर का कोड यहाँ पे है 1 2 3 चौथे पे, तो आर का कोड आपका 8 है, आर का कोड आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बनाते हैं, आर का कोड क्या हो जाएगा, तो आर का कोड आपका 8 हो जाएगा। फिर आपका क्या है, ई है, ई किस में है, ई आपका यहाँ पे है, कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना है, तो 3 है। फिर सी उठाएंगे, सी का कोड कितना है, तो आपका देखिए 3 लिए थे, तो सी का कोड क्या हो जाएगा, सी कितने पे है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका 2 है सी का कोड। फिर आपका क्या है, तो ई है, फिर ई है, ई का कोड कितना है, तो देखिए सॉरी आपका यहाँ पे है ना RECE, ठीक है। ई का कोड कितना है, RECE। फिर आपका ई का कोड कितना है, तो आपका 3 है। फिर क्या है, पी है आपका, पी का कोड क्या है, तो देखिए पी का कोड आपका 7 है, तो एक साथ ले लेंगे, तो 83 23 7, 83 23 7 आपका किस में है, 83 23 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा 83 23 7, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हो जाएगा। आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 111 में। फिर बढ़ते हैं आपका किस में, तो 112 है किधर, तो इधर होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोर्स को किसी कूट भाषा में आपका कितना लिखा है,
तो ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ब्रेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। 112 नंबर है। तो देखिए सी आपका क्या दे रखा है, क्या दे रखा था, COURSE क्या लिखा है, इसका कोड क्या दे रखा है। देखिए सी है, ओ है, यू है, आर है, एस है और ई है। इसको क्या क्या लिखा है, तो ई लिखा है, एस है, आर है, यू है और सी है। तो देखिए आपका इस प्रकार हुआ है, इस प्रकार हुआ है, इस प्रकार आपका हुआ है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम ब्रीथ को करेंगे। देखिए BREATH, देखिए HTAERB क्या हुआ है, HTAERB ये किस में है आपका, क्या है, तो HTAERB किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका 6 मित्र हैं, कितने, तो आपके 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, ABCDE और F उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। कहाँ पे, तो आपके उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक पंक्ति में बैठे हैं, C बीच में है A और E के, यानी C जो है आपका, C जो है आपका कहाँ पे है, तो देखिए C आपका हो जाएगा, C को अगर यहाँ बैठा दें तो C जो है आपका किसके, तो A और किसके, E के, A और E के बीच में यहाँ पे बैठा देते हैं। A और E के बीच में हो जाएगा, B E के निकटतम दाएं है लेकिन D के बाईं ओर नहीं। तो कौन, B जो है आपका, यानी B को आपका कहाँ हो जाएगा, तो देखिए B को यहाँ बैठा देते हैं, B आपका यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा। B E के निकटतम दाएं लेकिन आपके D के बाईं ओर है, F दाएं छोर पर नहीं है, यानी F दाएं छोर पे नहीं है, तो आपका F जो आपका यहाँ हो जाएगा बाएं छोर पे, यानी अब बचा कौन, तो आपका D बचा, D आपका यहाँ हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, F दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर आपका कौन सा है, तो देखिए बाएं छोर पे आपका कौन है, तो बाएं छोर पे आपका F बैठा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपका क्या दे रखा है, इन निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच आपका संबंध को भली भांति दर्शाती है। 114 नंबर में, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, क्यों, क्योंकि देखिए आपका भवन के निर्माण में आपका सीमेंट और ईंट दोनों पर प्रयोग किया जाता है, और आकृति डी जो है इस संबंध को भलीभांति आपका दर्शा रही है। तो ऑप्शन नंबर 114 का डी करेक्ट हो जाएगा। एक 115 से 116 तक नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक ज्ञात करना है तो क्या दे रखा है, तो आपको देखिए 187 दे रखा है। तो यहाँ से तो पहले कहाँ से देखिए 17 है, 187 है, 187 में क्या आपका मल्टीप्लाई हुआ है कि आपका 2057 आया है। तो 1087 में 2057 आपका कैसे आया है, तो 11 का मल्टीप्लाई हुआ है। 187 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, 2057। फिर आपका 2057 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 11 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार हम किसको ऑप्शन पे लिखाते हैं, देखिए 17 आपका दे रखा है, क्या 17 में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 1 1 1 कम 1, 1 7 7 1 1 कम 1, तो आ क्या जाएगा 7 8 1, 187 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हमें ट्रिक के माध्यम से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समय बिल्कुल नहीं ख़राब करना है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टाइम आपका एग्ज़ाम है। जितना ही आप जल्दी सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छा आपका स्कोर जाएगा। फिर देखिए
16, 28, 52, तो आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए क्या हुआ है, तो 16 दूना क्या हुआ है, तो 16 दूना आपका कितना होता है 32, 16 दूना आपका 32 होता है, -4 हो गया, कितना हो जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 दूना कितना होता है 56, -4 कर देंगे तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार 52 दूना आपका कितना होता है, तो 104, 104 माइनस करेंगे 4 तो आपका 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इससे बताइए आपका कौन सा दी गई श्रृंखला क्या निम्नवत होगा। कहाँ पे और था क्या इसमें क्वेश्चन, 116, 117 होना चाहिए क्वेश्चन, कहाँ चला गया, 1 मिनट। तो यहाँ से था आपका 117। देखिए क्या देख रहा दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने आर से पहले आपका पी, यानी आर से पहले आपका पी और बाद में आपका डी है, यानी आपका ये क्रम आना चाहिए पी आर डी का क्रम आना चाहिए। तो पी आर डी कहाँ पे है, पी आर डी फिर कहीं पे है, तो पी आर डी और कहीं पे है तो नहीं है, कहीं नहीं है। तो ऐसे जो आपके कितने हैं पी और आर डी, तो केवल आपके ऐसे 2 हैं। फिर देखिए किसी कूट भाषा में वर्णमाला के निम्न आपके प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा अक्षर बनेगा, क्या पूछ रहा है। तो इससे जो है आपका कौन सा अक्षर बनेगा, इससे आपका कौन सा अक्षर बनेगा, इससे आपका कौन सा अक्षर बनेगा 118 में। तो देखिए एक आपका देखिए एक क्या है, ये आपका ये किससे बना है, इसे आपका पी से बना है, ये आपका किससे बना है, इसी का पूछ रहा है ना, इसी का पूछ रहा है, इसका क्या है, तो इसका पी है। फिर क्या है, तो आपका हैच दे रखा है, हैच किसका है, तो हैच आपका ए का है, किसका, तो हैच आपका ए का है। फिर क्या ये वाला किसका है, ये वाला, तो यहाँ पर टी का है, किसका, तो टी का है। कि देखिए कितना इजी है आपका। तो और ये वाला किसका है, ये है किसका, और ये वाला सी का है, सी का। और ये वाला आपका देखिए छोटे वाला, ये आपका एच का है। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 की ओर। तो बना क्या था, तो आपका PATCH, क्या बना था, तो PATCH किस में है, PATCH, तो ऑप्शन नंबर सी में। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक नाभिकीय ईंधन निम्न प्रकार से समय अनुसार विघटित होता है। क्या पूछ रहा है कि एक नाभिकीय ईंधन निम्न प्रकार के समय अनुसार आपका विघटित होता है। थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ। तो आपका देखिए दे रखा है 9 बज के प्रातः 32 ग्राम, यानी आपका 119 है। देखिए आपका ईंधन दे रखा है यहाँ 2 ग्राम 1 ग्राम। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि 11:40 प्रातः कितने बजे बजेगा। तो देखिए आपका क्या था कि प्रत्येक 25 मिनट बाद जो नाभिकीय ईंधन आपका पूर्व ईंधन से आधा हो जाता है। क्या, तो जो आपका है 25 मिनट में, कितने समय में, तो 25 मिनट में जो है आपका नाभिकीय ईंधन आपके ईंधन से आधा हो जाता है। तो देखिए आपका कितना हुआ है, तो 32 हुआ है, इधर 32 हुआ है, फिर आपका कितना हुआ है 16 हुआ है, फिर आपका कितना हुआ है 8 हुआ है, फिर आपका कितना हुआ है 4 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सब में आपका कितने का है, तो देखिए आपका सबका आधा हो गया है, कितना, तो सबका आधा हो गया है। तो आपका दे क्या रखा है, तो 11:40 दे रखा है, क्या, तो 11 आपका 40 दे रखा है। ये जो आपका हो जाएगा इसका ईंधन कितना हो जाएगा, तो 0 आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए 120 नीचे दिए गए प्रश्नों में से अवधारणा दी गई है, कथन का अवलोकन का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहाँ पे है, 125 है क्या, नहीं 120 है, नहीं क्या, इधर होगा, हाँ इधर है। देखिए क्या कह रहा है, कथन है, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। अब बताइए, देखिए क्या कह रहा है कि कथन है अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो और बिकती हैं। क्या कह रहा है, अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं।
अवधारणा कह रहा है कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी होती हैं। और फिर दूसरा कह रहा है अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। तो कौन सी आपकी अवधारणा जो है आपके इसमें अंतर्निहित है? तो देखिए, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, अर्थात कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से महंगी हैं, फिर भी बिकती हैं, क्योंकि अच्छी पुस्तकें भले महंगी हो फिर भी बिकती है। तो अवधारणा आपका फर्स्ट जो है आपका अंतर्निहित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो इसके लिए धन्यवाद। और आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आपने बताइए कि आपका 35 में क्या आपका स्कोर रहा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो तो वीडियो को स्किप करके उसे पुनः देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप उसे स्क्रीनशॉट लीजिए और आप फिर उसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। रोज़ PDF बनाना और उसको समझ कर पढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है और आप लोग शायद ना समझें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि देखिए निःशुल्क है, सब्सक्राइब करने से आपका एक पैसा नहीं जाता है। तो चलिए, आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और GK और सामान्य ज्ञान का भी इसी चैनल पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। अगर नहीं देखते हैं वीडियो तो आप जाके कमेंट, आपके डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपका जो है इस चैनल पे आपको देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जा रही है। कोई भी आपका फेक आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपकी अलग आपका सिलेबस से पूछा जा रहा हो। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।